जय जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज संयम की शक्ति जो बजरंग बली की शक्ति को पहचान दिखाता है। आज मंगलवार जो मेरे प्रभु हनुमान जी का दिन है। आज आप सभी को एक भाई भाई की बातें बताऊंगा जो अनेकों आप लोग मूवी देखे होंगे, अनेकों फिल्म देखे होंगे, अनेकों कहानियां सुने भी होंगे, पर एक मेरा भी एक भाई भाई की पहचान सुनकर अपनी मन से इस चीज को जानने की, परखने की अवश्य कोशिश करना। कहा गया है कि हम बचपन में उस चीज को कभी नहीं देखते जो आज हासिल करके भी हम बना नहीं पाते। बचपन में वो चीज को हम कभी नहीं देखते कि जो आज हासिल करके भी हम बना नहीं पाते हैं। कब तक रहेंगे हम दूर एक दूसरे से, पर दूर होकर भी तो कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। तो जब हमारी भी बचपना थी तो हम माँ बाप से यही आस लगा बैठे थे कि हमारी माँ या हमारी पापा कुछ मार्केट से ले आएंगे, हमारी पापा कुछ बाजार से खरीद के ले आएंगे। यही चाहत होती थी हमारे, जब बचपना हम छोटा थे या 2 साल 3 साल 4 साल क्लास की उम्र में। जब हमें 10 साल 15 साल के हुए तो हमें कुछ चाहत बनी घूमने की, खेलने की, वो कि कब हमारे पापा आएंगे तो 1-2 रुपया देंगे तो हम थोड़ी घूमने जाएंगे, थोड़ी सी खेलने जाएंगे। जब फिर हमारी 10-12 साल की एज हुई तब हमारी अंदर एक चाहत बनी अच्छा पढ़ने के साथ साथ कुछ अच्छा बनने की, बनाने की। तभी हम अपने माँ बाप से आस लगाए, पापा ये चीज हमें करना है, दो। पापा के पास जितना रहा, माँ के पास जितना रहा, उतना अवश्य उन लोग ने किया। फिर हमारी उम्र बढ़ी 18, 21, 22 साल की। तब हमारी बड़ी किसी आगे वाला व्यक्ति को देखने की, देखकर चाहत, किसी आगे वाला व्यक्ति को जब हम देखते थे तब हमारी चाहत बनती थी कि हमें कुछ करना है। तब हम अपने पापा से कहते थे, पापा ये चीज करना चाहता हूं, ये चीज करेंगे। तब पापा उस टाइम मजबूर होके, देखिए समय के अनुसार अपनी औकात के हैसियत के हिसाब से ही हर एक व्यक्ति चलता है, पर अर्थ एक ही होता है, समय एक ही होता है, पर वो सवाल जरूर पूछता है। तो ऐसा ही समय के अनुसार अपने पापा से पूछा, पापा हमें ये चीज करना है। तो पापा के पास होगा तो अवश्य करे, जब नहीं तो होगा तो कहेंगे बेटा तू कमाना तो करना। तब वो बेटा कहता है कि हाँ भाई हम लोग कमाएंगे तो अवश्य करेंगे। देखिए यहां तक हमारी कोई लड़ाई भाई भाई से नहीं होती है, और ना कोई हमें दूरियां होती है, क्योंकि हम एक ही चीज में लिपटे हैं, वो है हम। यहाँ कोई हमारे अंदर पराया नहीं है, केवल हम हैं। जो हम 2 भाई हैं, 4 भाई है, 5 भाई है, 10 भाई है, जो भी भाई हैं, पर वहां हमें कुछ नहीं दिखता है। बस ये दिखता है कि भाई अब कुछ करके देखेंगे, फलना आदमी के घर में ये हुआ है, उनके घर में ये किए हैं, हम भी करेंगे वैसा, हम भी करना चाहेंगे। तो वो चीज के जिद में हम परदेश निकलते हैं। वो परदेश जो माँ बाप बहन सबके छोड़ के ये कुछ
अपनी सोच को अच्छा करने की जुनून में हम परदेश निकलते हैं। परदेश निकलने के बाद अपनी कला को सीखते हैं, अपनी सोच को बनाते हैं, एक दूसरे के व्यक्ति को देखते हैं, सुनते हैं, और जो कमाते हैं अवश्य वो घर को कोशिश करते हैं पूरा करने के लिए, सब मिलके। पर वहां तकले भी हमारे ना रिश्तेदार, ना दुनिया, ना समाज, ना दोस्त, ना यारी, कुछ नहीं दिखता है। बस यही दिखता है हमें कुछ करके दिखाना है। यही है हमारी संस्कारी। तो वहां तक ले हम कुछ नहीं किए, पर जब वही श्रद्धा एक माँ बाप अपने जीवन बच्चे के लिए लगाता है, जब सोच बनाता है, जब कुछ बनाने की कोशिश करता है, कुछ जांचने की कोशिश करता है, कुछ आपको परखने की कोशिश करता है, तब आपकी जिंदगी को ये हासिल होता है, वो सामाजिक सेवा, एक संस्कारी शादी। वो शादी जो वहां से आपकी इतिहास, आपकी पहचान, आपकी सोच, आपकी विचार, सब कुछ वहीं से दिखाई देने लगती है। तो ये परंपरा जो बनाया गया, ये कोई शौक से नहीं है, इसमें बहुत कठिनाई है। यही सबसे ज्यादा परीक्षा के घड़ी होती है, जब एक माँ बाप अपने औलाद को शादी कर देता है। पर हम उस टाइम क्या देखते हैं कि हमारी शादी हो रही है, पर हम कभी वो कदापि वो चीज को नहीं मानते हैं कि अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ रही है। हम तो यही देखते हैं कि हाँ हमारी अब शादी हो रही है, हम बड़ी खुशी से मनाएंगे। पर मेरे मित्र, जिस दिन आपकी शादी के जब चर्चा हो जाता है ना, तो उस दिन से आपकी उल्टी गिनती नहीं, आपकी कर्तव्य की, आपकी सोच की, आपकी विचार की पेपर स्टार्ट हो जाती है। जो एग्जाम आप करते हो, स्कूल के देते हो, वो स्टार्ट हो जाती है। तब आपकी माँ बाप ने वो शादी कर देता है। उसके बाद से 1 साल, 2 साल, 3 साल अनेकों लोग हैं कि चलाते भी हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं चलाते हैं, हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग नहीं हैं। अनेकों देश है कि आज तक ले, अनेकों लोग हैं कि आज तक ले, अभी तक ले भी अपनी पीढ़ी को ऐसी मजबूत बना रखे हैं कि उनके पीढ़ी पे आंच आने में भी, आंच डालने में भी इंसान को सोचना पड़ता है। ऐसे नहीं कहूंगा कि मेरे देश में नहीं है, वही लोग हैं कि हमारे देश आज कुछ दिन चलने की समर्थ बनता है और कुछ बनाने की भी समर्थ बन करता है। जब हमारी शादी होती है, वहां से हम कुछ दिन तक 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद से हम धीरे धीरे उस चीज को दूरियां बनाने लगते हैं। अब वहां से हम समझते हैं कि हम अपने आप को मजबूत हो रहे हैं, पर प्यारे मित्र, वहीं से आपकी जीवन का लंबी दुर्दशा की लकीर घींचते चले जाते हैं। वो दुर्दशा कि रिश्ता तो रहता है पर कोई नाम का नहीं, समाज तो रहता है पर कोई काम का नहीं, कहने की तो लोग रहते हैं आपके आगे, पर वो कोई लोग पहचान के नहीं। और समाज में, लोग में, रिश्तेदारी में कोई गलती नहीं है, गलती तो स्वयं हमें अपने आप में हो जाती है कि हमें शादी होने के बाद हमने क्या देखा। पर आपने कुछ देख कर भी नहीं देख पाया, क्योंकि वहीं से तो आपको देखने की शुरुआत बनता है। पर वहां से आप केवल एक चीज को पकड़ के हासिल करने के ले लेते हो, जो कह देते हो कि हमारा औलाद है, ये हमारा परिवार है। पर ये कभी नहीं कहते हो कि हम भी तो किसी का परिवार है।
ये अभी कभी नहीं कहते हो कि हम भी तो किसी का औलाद हैं। तो आपके जीवन की सबसे बड़ा अगर ऊंचाई को छूने की पहचान अगर बनती है ना, तो उसी दिन से बनती है जिस दिन से आपकी शादी होती है। पर आप शादी के बाद से अपने आप को आप दूरिया बना देते हो, वो इसलिए कि वो लंबी विपदा को पार करने के लिए, छूने के लिए। इंसान कहता है कि हमारे पास मुसीबत आई है, पर हम कहते हैं कि उस मुसीबत के स्वयं आप लोग ने लाई है। भगवान कभी मुसीबत नहीं देता, आपने स्वयं वो मुसीबत को अपने जिंदगी में धारण किया है। मैं जानता हूं फैमिली होने के बाद खर्च होती है, मैं ये भी जानता हूं कि फैमिली होने के बाद परेशानियां होती है, पर कभी ये नहीं जानता हूं कि फैमिली हो जाने के बाद एक दूसरे से दूरियां बनाई जाती है। क्योंकि वही तो समाज दिखता है, वही तो लोग दिखता है, वही तो हित परित नाता रिश्ता दिखता है, पर वही पे हम उस चीज से दूरी बना देते हैं। जो चीज हमें मांगना नहीं चाहिए वो चीज हम अपने बाप माँ से मांग के अधूरा कर देते हैं। जो चीज हमें करके दिखाना चाहिए वही चीज हम छोड़ के एक दूसरे सामाजिक से दूरियां बना लेते हैं। और तब कहते हैं कि मैं बड़ा हूं। अरे बड़ा वैसे नहीं होता है। बड़ा तो एक समर्थ, एक जीवन, एक साहस संयम के साथ बड़ा होता है, जो 10 पैसे के ही साथ जिंदगी चला ले। उस टाइम भी अपने खा पी कर भी जितना बचा उतना ही दिया, आज भी खा पी कर भी उतना ही दोगे जितने पास आपके पास बचत है। पर वो बचत अपने औलाद में अपने सोच कर लगा दिया कि वो ना आपके औलाद के हुआ ना आपके घर के हुआ। और उस टाइम जब आपकी शादी नहीं हुई थी उतना ही आप खर्च करके अपने खा कर दिया, जो आपके समाज के भी हुआ और आपका घर के भी हुआ। पर उस टाइम कोई देखने वाला नहीं था, उस टाइम केवल एक बढ़ने की तरीका था। पर देखने के बाद जब आता है जब हमारी शादी होती है, जब हमारी शादी होती है तो हम एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं कि हमारे पास खर्चा है, हमारे पास विपदा है, हमारे पास मजबूरी है, मैं परेशान हूं, यही आप कहते हैं। पर एक बार भी नहीं कहते हैं कि अगर वही चीज को हम जितना बचे उतना ही एक समर्थ के हर चीज करके एक जमीन पे उतार के दिखाएं, तो जो आपने पहले किया उससे कई गुना ज्यादा आज आपको दिखाई देता। क्योंकि आज आपके पास समाज था, परिवार था, एक रिश्तेदार था, एक आपका औलाद बाल बच्चा था। पर आपने वो ना देखकर उस चीज को देखा कि स्वयं मेरा एक परिवार है। आपने ना रिश्तेदार देखा, ना अपना भाई देखा, ना अपने समाज देखा, ना अपने गांव देहात देखा। बस एक चीज देखा कि वो मेरा परिवार है। पर आप लोग ना परिवार देखकर आप समाज देखते, केवल परिवार को खर्चा देखते, तो वो दिखाई देता जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर आपने वो चीज देखने की कभी कोशिश नहीं की, वो चीज देखने की कोशिश की जो आपको कभी देखना ही नहीं चाहिए था।
ये दुनिया कहता है कि भाई भाई के बंटवारा है, पर मैं नहीं मानता हूं कि भाई भाई के बंटवारा हुआ, क्योंकि मेरे प्रभु राम कभी भाई भाई के बंटवारा होने ही दिया ही नहीं, क्योंकि वहां तो एक दूसरे से बड़ा थे, वहां एक दूसरे से कोई छोटा नहीं था, हर कोई एक दूसरे से बड़ा है। जैसे ये हमारे पास एक वृक्ष है, ये हम कह दूं कि हमसे ये छोटा है तो आप कहोगे कि छोटा है, पर ये हमसे कोई गुना नहीं, कोई हजार करोड़ गुना हमसे बड़ा है ये, क्योंकि इसको देखने के लिए तो हम तो जरूर हैं, पर इसका जीने की सहारा स्वयं ही है, क्योंकि हम इसे देखने के ही, अच्छी हरियाली देने के ही खुशियां देख सकते हैं, पर इसके ऐसा जीने की कोशिश कभी नहीं कर सकते। तो आप जीने की कोशिश कीजिए। भाई के कभी बंटवारा नहीं हुआ है कि भाई के आप लोग बंटवारा कहते हो, लोग रिश्ते इस चीज को परंपरा बना लेते हैं। कई एक व्यक्ति मेरे को बोलते भी हैं ये तो दुनिया के रीत है। मैं बोला कहाँ से रीत है, ये कहाँ पे बंटवारा हुआ है? लड़ाई तो एक जमीन के लिए हुआ है, एक संपत्ति के लिए हुई है, पर बंटवारा तो कहीं नहीं हुई है। अगर वो संपत्ति सबका है तो सब कोई लेगा। खरीदे हो तो स्वयं अपनी कर्तव्य से कमाए हो, अपने कर्तव्य से बनाए हो। एक माँ बाप का है तो सबका एक समान है, पर बंटवारा कहाँ है? किस चीज का बंटवारा आप कहते हो? किस चीज का आप बांटते हो अपने खानदान को, घर को, परिवार को? पर अपना सोच ही आप लोग बांट देते हो, आप लोग अपना विचार को ही बांट देते हो कि जो प्यार आगे वाला व्यक्ति को हमें देना चाहिए उसे छीन लेते हो, जो मोह माया हम आगे वाला व्यक्ति को एक करना चाहिए उसे आप खेद देते हो, जो एक दूसरे से हमें गले लगा के रहना चाहिए उसे आप घृणा कर देते हो, जो एक बड़े मानकर हमेशा उस चीज को पूजनीय बनाना चाहिए उसे एक लज्जक बना देते हो। यही कहते हो कि बंटवारा है। कभी उठा के देखो मेरे प्रभु राम को, अगर सनातन धर्म के मानते हो ना, अगर भगवान को अपने आप को श्रेष्ठ करते हो, अनेकों लोग हैं कि पूजा करते हैं, पर उसी घर में देखता हूं कि क्रोध, क्रोध, अहंकार ये कहां से आता है? तो ऐसा करते हो तो भगवान की पूजा मत करो। मेरे प्रभु राम कभी बंटवारा नहीं किया, वो कभी भी छोटा बन के जिंदगी काटने की कोशिश किया कि आगे वाला व्यक्ति हमसे बड़ा बने। आप लोग ने दो पैसा हुए नहीं, मैं बड़ा हूं। अरे पैसा कभी बड़ा बनाता है? दौलत कभी बड़ा बनाता है? आपकी विचार बड़ा बनाता है, आपकी सोच बड़ा बनाता है, आपकी संपत्ति बड़ा कभी नहीं बनाता। आगे से व्यक्ति के, आगे वाला व्यक्ति को देखने की नजरिया बड़ा बनाता है। मेरे प्रभु राम से भी बड़ा कोई था, पूरे विश्व के चलाते थे, पर वो भी एक छोटा रह कर जिंदगी काट कर चले गए। मेरे भरत से भी कोई बड़ा था, राजपट संभालने के बाद भी एक कुटिया में रहकर भी चले गए। मेरे लक्ष्मण से भी कोई बड़ा था कि एक भाई को सेवा करते करते ही चले गए। शत्रुघ्न से भी कोई बड़ा था कि सबकी बात मानते मानते चले गए। कहीं बंटवारा दिखाइए आपको, आपको है दिखने की चाहत है तो बंटवारा दिखाइए, कहाँ बंटवारा है भाई भाई का? रामायण में भी आप, महाभारत में भी आप देख लीजिए बंटवारा कहाँ है। वो जमीन की लड़ाई थी, पर देना पड़ा, सत्य पे है, हारना पड़ा सभी को, या दुनिया छोड़ के हारे या स्वयं नामस्तक हार करके हारे, पर हारना पड़ा सभी को। तो अपने जीवन को हराए, अपने जीवन को समर्थ बनाए,
बंटवारा के नाम ना ले, क्रोध ना करे। जय श्री राम।